नमस्कार बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि हम इस वीडियो में अभी बोर्ड एग्जाम के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो हमने जो कवर किया अभी वो कवर किया मैट्रिक्स चैप्टर को। अब हम कवर कर रहे हैं जो हमारा अगला चैप्टर है जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आता है वो हमारा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम आज कवर करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा को। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा जो ना कैलकुलस एक पार्ट है और कैलकुलस के पार्ट में ये जो हमारा आता है वो डिफरेंस मैक्सिमा मिनिमा हमारा क्या है कि कैलकुलस का पार्ट है और ये हमारा जो आता है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है। इसमें आता है ये हमने भी पढ़ा होगा कैलकुलस और आपको बताया गया होगा कि कैलकुलस का जो अपना 35 मार्क्स का वेटेज है, मैक्सिमम मिनिमम का वेटेज 5 मार्क्स का है। हर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना तो आना तय है, चाहे वो जैक बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की बात करें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय है। चलिए कैलकुलस में हम भी पढ़ते हैं। कैलकुलस दो टाइप्स का होता है भी, एक होता है डिफरेंशियल और दूसरा होता है हमारा इंटीग्रल। डिफरेंशियल और इंटीग्रल हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा हुआ क्या अभी कंटिन्यूटी के बारे में और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। दूसरा पढ़ा हमने डिफरेंशिएशन के बारे में। किस बारे में? डिफरेंशिएशन के बारे में। थर्ड हमने पढ़ा होगा एओडी जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें चैप्टर था हमारा वो था सबसे पहले रेट मेजर, दूसरा था हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और थर्ड था हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये 3 चैप्टर हमारा है जिसमें हमने कहा था कि इसका जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है और इसका जो वेटेज है वो हमारा 50 मार्क्स का है। इसका 50 मार्क्स का, इससे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इससे भी 4 मार्क्स का, इससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का और इससे 3 मार्क्स का। 5 3 8 और 3 11 8 19, कभी इससे 4 या इससे 3 ऐसे कभी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मतलब पूरे जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव कहिए इससे आपको जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा आता है 12 मार्क्स, 11 से 12 मार्क्स का। ठीक, कभी कभी क्या करेगा आपको कि डिफरेंशिएशन एक देगा 4 मार्क्स का, एक बना देगा ऑब्जेक्टिव। इंटीग्रल से आपका आएगा क्या? इंटीग्रेशन आएगा दो टाइप्स का, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट और डेफिनिट। दूसरा जो आता है हमारा वो एरिया अंडर कर्व या जिसको आप कहते हैं ए वाई। और थर्ड हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे भी 5 मार्क्स का, इसका जो वेटेज है 15 का है, तो इससे 5 मार्क्स का, इससे भी 5 मार्क्स का और इन दोनों से मिला के 5 मार्क्स का। चलिए आज हम जो पहले हम क्या करें, पहले हम करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन को। तो जो हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम जानते हैं पहले कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और ये क्वेश्चन आपको देगा 5 मार्क्स का। बच्चे मैक्सिमा एंड मिनिमा देखिए, मैक्सिमम मिनिमा में हमें ना वर्ड प्रॉब्लम जो है वो अब हटा दिया सिलेबस से, चाहे जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो। पिछले बार ये हमारा डिलीटेड है, अब ये टॉपिक हमारा वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप देख लीजिएगा सीबीएसई का जो भी आपका साइट है उससे रिलेटेड है। जैक बोर्ड का उठा लिए पिछले 2-3 साल क्वेश्चंस, तो उसमें भी क्या है कि जो क्वेश्चंस है वो वर्ड प्रॉब्लम से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है तो मैक्सिमम वो जो बेसिक जो है उससे आ रहा है। चलिए हम जानते हैं पहले क्या मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके बारे में बात करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में क्या होता है बच्चे? देखिए, नाम करा मैक्सिमा, तो मैक्सिमा क्या है कि मैक्सिमम का जो प्लुरल फॉर्म है, मैक्सिमम का प्लुरल फॉर्म हमारा होता है मैक्सिमा। क्या होता है? मैक्सिमम का प्लुरल फॉर्म मैक्सिमा होता है। और मिनिमा क्या है कि मिनिमम के प्लुरल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मिनिमा कहते हैं। मिनिमम के प्लुरल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मिनिमा कहते हैं। बोला सर समझे नहीं। जैसे मान लीजिए अभी हम आपने की एक कभी एक कोई गांव है, अभी ये कोई एक मान लीजिए हमारे इंडिया है, पूरे इंडिया में आप क्या कहते हैं इसमें एक छोटा सा गांव है। अभी क्या करें, एक छोटा सा गांव है, तो इसका हेड कौन होगा? इसका हेड अभी क्या होगा? ये हमारा मुखिया होगा। अब ये गांव किसी एक ब्लॉक में है, इसका भी क्या हुआ कि इसका हेड में क्या हुआ? कोई बीडीओ या सीओ मान लेते हैं। फिर अब ये गांव हुआ, ये हमारा ब्लॉक हुआ, अब ये क्या हमारा हो गया? ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन हो गया? हमारा डीएम हो गया या डीसी हो गया। अब ये डिस्ट्रिक्ट के क्या आया, एक किसी राज्य के अंदर आ गया, तो इसका हेड कौन आ गया? सीएम आ गया। और इसका हेड क्या आ गया? हमारा पीएम आ गया। मतलब क्या हुआ कि सारे अपने अपने पॉइंट पे हेड है। तो क्या हम कहेंगे क्या मुखिया हेड नहीं है? मुखिया भी हेड है,
जिसको प्रधान कहते हैं वो भी हेड है, लेकिन वो अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट पे है, मतलब वो अपने सिर्फ गांव के लिए हेड है। ये अगर गांव है, ये हमारा क्या है, ये गांव है, तो अपने गांव के लिए हेड है। ये अगर हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक के लिए हेड है। ये अपने डिस्ट्रिक्ट में हेड है, ये अपने स्टेट में हेड है, और ये अपने क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री में हेड है ना। मतलब क्या हुआ कि देखिए ये सारे अपने अपने मैक्सिमम, इनके पास गांव का मैक्सिमम पावर इसके पास है, ये क्या कहते हैं ब्लॉक का मैक्सिमम पावर इसके पास है, इसके पास डिस्ट्रिक्ट का मैक्सिमम पावर है, इसके पास स्टेट का मैक्सिमम पावर है, और इसके पास पूरे कंट्री का मैक्सिमम पावर है। मतलब ये सारे अपने अपने पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये सारे अपने अपने पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो ये सारे अगर कोई एक होता, अब भी सिर्फ कहता है कि सिर्फ इंडिया है, अब इसमें क्या हो गया, सिर्फ क्या गया कि इसका जो पीएम या प्रेसिडेंट हुआ वही इसका हेड हुआ। तो ये इसका क्या, ये सबसे इसका मैक्सिमम है कि पूरे इंटायर कंट्री में ये अपना क्या है, मैक्सिमम। पूरे इंटायर कंट्री में ये अपना क्या है, मैक्सिमम है। तो ये कहलाएगा मैक्सिमम। ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा मैक्सिमा कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। चलिए हम अभी आप समझ गए होंगे, हम चलते हैं कुछ मैथमेटिकली। अभी मैथमेटिकली चलेंगे, हम देखते हैं अभी कि मान लीजिए अभी हम भाई सिंपल ही कहते हैं अभी कि अभी चलते मैथमेटिकली हम समझाने के लिए। क्या करें बच्चे, मान लीजिए अभी हम अभी एक देते हैं, एक पॉइंट एक हमारा लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या लिया हमने, कोऑर्डिनेट एक्सेस लिया अभी, ठीक है। लाइन गलत हो जरा टेढ़ा हो रहा है। मान ली कोऑर्डिनेट एक्सेस में भी क्या हुआ, कोई ग्राफ हमारा ऐसे अभी है, ये है। अभी क्या हुआ कि ये ग्राफ भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमारा ये पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ये घट के बढ़ रहा है, ये बढ़ के फिर घट रहा है, ये क्या हो रहा है घट के फिर यहाँ बढ़ रहा है, ये क्या बढ़ के घट रहा है, और ये क्या हो रहा है घट के फिर बढ़ रहा है। मतलब ये जो हमारा है, ये अभी प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, ये अभी माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, ये हमारा प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, ये प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, और ये माइनस से प्लस की ओर आ रहा है। अभी आ रहा है ना। मतलब ये क्या कर रहा है कि पहले ये बढ़ रहा था, अभी ये पॉइंट मानते हैं, अभी क्या है हमारा, ये पॉइंट मानते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। अभी पॉइंट ए पे क्या रहा था कि पहले पॉइंट ए पे बढ़ा, ये पहले बढ़ा, फिर क्या घटने लगा। अब इस पे पहले घटने लगा, फिर क्या बढ़ने लगा, फिर ये बढ़ रहा था घटने लगा, फिर घट रहा था बढ़ने लगा, ये बढ़ रहा था घटने लगा, और ये घट रहा था बढ़ने लगा। मतलब क्या हुआ कि पहले तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब पहले इंक्रीज होगा, पहले क्या कर रहा है, जब पहले इंक्रीज से और अगर डिक्रीज की ओर होगा, इंक्रीज से क्या होगा, डिक्रीज की ओर होगा, तो हम इसको कहेंगे क्या है कि ये हमारा यहाँ मैक्सिमा है, ये क्या हमारा मैक्सिमा है। और अगर डिक्रीज से अगर इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज से इंक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा भी मिनिमा है। ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट कि मैक्सिमा मतलब नहीं होता, मैक्सिमा डज नॉट मीन द मैक्सिमम वैल्यू। हमने पहले कह दिया कि मैक्सिमा मतलब कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है। दूसरा, मिनिमा डज नॉट मीन द मिनिमम वैल्यू, मिनिमा डज नॉट मीन द मिनिमम वैल्यू, मिनिमा डज नॉट मीन द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम मतलब ये नहीं होता है कि ये उसका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। क्या होगा कि ए इसका मिनिमम वैल्यू कभी भी नहीं है। मैक्सिमा क्या होता है कि अभी क्या इसके बहुत सारे जगह पे ये इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे भी क्या होगा कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। मतलब ये काम होता रहेगा कि पहले प्लस हुआ फिर माइनस की ओर हुआ, प्लस हुआ माइनस की ओर हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं क्या कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी देखते हैं। सबसे पहला क्या आएगा डेफिनेशन लिखेंगे हमारा, तो पॉइंट ऑफ क्या आएगा, मैक्सिमम। बच्चे मैंने पढ़ा इसका दे रहा हूँ ना, क्योंकि जब थ्योरी नहीं पता होगा ना इसका बनेगा नहीं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम क्या होगा कि फंक्शन, या फिर कहिए मैक्सिमम वैल्यू, कहिए क्या कहिए, मैक्सिमम वैल्यू। अभी लिखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है कि फंक्शन, कोई भी फंक्शन मानते हैं a function f(x) is said to be attains its maximum value, attains
its maxima value at x is equal to a if its graph kj to increase and begins to decrease। जब किसी फंक्शन ग्राफ पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा तो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या कहलाएगा, यही चीज हमारा है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अभी क्या होगा कि अब फंक्शन f(x) is said to be attains its minimum value if its graph kj to decrease and begins to increase, कि पहले डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज करने लगा। अब देखिए अब यहाँ जब पॉइंट लेंगे अभी हम देखिए तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा क्या है कि अगर हम बात करेंगे अभी यहाँ तो हम यहाँ बात करते हैं क्या कि ए पे क्या प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, ए पे भी क्या जा रहा है। तो अभी जो पॉइंट है हमारा ए क्या हो गया सी, फिर ए सी और ई। ए पे देखिए प्लस से माइनस की ओर, सी पे प्लस से माइनस की ओर, ई पे प्लस से माइनस की ओर। तो ए सी और ई क्या हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और यहाँ पे क्या है कि बी डी और एफ क्या हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, बी डी और एफ क्या हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। देखिए बच्चे अभी ए पे क्या हो रहा है कि ए पे ग्राफ पहले इंक्रीज किया और फिर क्या करने लगा डिक्रीज करने लगा। सी पे पहले इंक्रीज करा था अब क्या करने लगा डिक्रीज करने लगा। ई पे इंक्रीज करके डिक्रीज करने लगा। तो ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करेगा अभी हमारा, अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करेगा तो देखिए तो बी पे भी हमारा ग्राफ क्या है। अगर हम ग्राफ बी पे बात करेंगे कि बी पे पॉइंट ग्राफ क्या हो रहा है, तो देखिए बच्चे बी पे अगर हम बात करेंगे ना देखिए तो बी पे भी क्या रहा है कि पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। एफ पे पहले घट के फिर बढ़ रहा है और एफ ई पे सॉरी बी पे डी पे और एफ पे भी क्या हो रहा है कि घट के फिर से बढ़ रहा है। तो बी डी ई और एफ क्या हमारा पॉइंट ऑफ हमारा बी डी और एफ क्या हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ए सी और ई क्या हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। चलिए आप अब आप क्लियरली समझ गए। चलिए इसमें कुछ हम देखते हैं कुछ थ्योरी और आप समझ गए कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। तो देखिए बच्चे सबसे पहले क्या होता है अभी हमने पहले एक पॉइंट लिखिएगा, क्या पॉइंट है जो बहुत जरूरी पॉइंट है, क्या फंक्शन may have several maxima and several मिनिमम वैल्यू। किसी फंक्शन के बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमम वैल्यू होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए अभी देखिए अभी क्या हो रहा है कि यहाँ भी मैक्सिमम हमारा ए पे भी क्या हो रहा है वही मैक्सिमम हो रहा है, सी पे भी क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है और ई पे भी क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है। तो अभी इस पॉइंट का क्या है ए भी मैक्सिमम वैल्यू है, सी पे यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे भी यहाँ पे जो पॉइंट है अगर यहाँ पे भी जो है वो क्या होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। ऐसे ही क्या होगा हमारा कि ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है मतलब बी डी और एफ ये क्या हमारा इसका मिनिमम वैल्यू है, हमारा मिनिमम वैल्यू है। तो अब फंक्शन में सेवरल मैक्सिमम सेवरल मिनिमम वैल्यू। दूसरा क्या कर रहा है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फंक्शन अकर्स अल्टरनेटली। क्या होता है बच्चे कि ये हमारा अल्टरनेटली होते हैं, अकर्स अल्टरनेटली, अल्टरनेटली अकर्स होता है। थर्ड जो पॉइंट हमारा ये है कि मैक्सिमा डज नॉट मीन द, मैक्सिमा डज नॉट मीन द, पहले बात किया था डज नॉट मीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्या बात किया हमने, मैक्सिमा का मतलब ये नहीं होता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, और मिनिमा डज नॉट मीन द, मिनिमा डज नॉट मीन द लिस्ट वैल्यू। मिनिमा का मतलब लिस्ट वैल्यू नहीं होता है। फोर्थ हमने कहा था भाई कि कभी कभी क्या कहा, कभी कभी कि समटाइम्स, या फिर लिखे सबसे अच्छा ही लिख दीजिए कभी के छोड़ लिख लीजिए कि मैक्सिमा वैल्यू फंक्शन मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन कैन बी
ग्रेटर देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। किसी किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होता है। देखिए अभी कह रहे सर कैसे समझ नहीं आया, अभी इस बात करते हुए यहाँ देखिए ग्राफ से भी। अभी ये क्या हमारा मैक्सिमा है, ये क्या है, अभी बात कीजिए। ये मैक्सिमम यहाँ मान लीजिए कुछ भी पॉइंट इससे कम है ना, यहाँ एक कम है, अभी ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम। देखिए ये जो मिनिमम वैल्यू है क्या इस मैक्सिमा से बड़ा है ना, ये जो मिनिमम वैल्यू है इस मैक्सिमा से भी क्या है, बड़ा है ना। तो इस कारण करते हैं किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू उसके मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है। चलिए हमारा जो ये था, अब बच्चे हम देखते हैं कि निकालते कैसे मैक्सिमम मिनिमम, निकालते कैसे, क्वेश्चन 5 मार्क्स से कैसे आता है। देखिए भाई क्वेश्चन जो आएगा वो 3 टाइप्स का आएगा, इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना वो क्वेश्चन 3 टाइप्स के आते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होता है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने का दो तरीका है। मैक्सिमम निकालने का दो तरीका है। सबसे पहला हमारा है बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या तरीका है, पहला बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, दूसरा हमारा है बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, और तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम। ये हमें तीसरी पढ़ना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। देखिए पढ़ना क्या क्या है इसमें, एक पढ़ना में होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम। ठीक है, दूसरा पढ़ना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम। क्या पढ़ना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहिए या फिर इसे कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, ग्लोबल मैक्सिमा कहेंगे। दूसरा हमारा है एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर जो कहेंगे हम ग्लोबल मिनिमा कहेंगे। देखिए इसमें इसमें अंतर क्या है, इसमें क्वेश्चन है कि इंटरवल तक दिया हुआ, इसमें कोई क्वेश्चन जो दिया उसमें आपको इंटरवल दिया होगा क्लोज या ओपन में। और ये इसमें क्वेश्चन कहेगा ना इंटायर पूरे मतलब जो कहिए कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के लिए कहेगा। और ये क्वेश्चन जो हो इंटायर के लिए दिया है, पूरे कोई भी एक रिस्पेक्टिव इंटरवल के लिए दिया रहेगा। और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में पूरे एक इंटायर जो भी फंक्शन जहां पूरे पे इंटायर क्या कहते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के लिए निकालना होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस निकालते कैसे हैं। लेकिन निकालने का तरीका क्या होता है अभी, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से बात करते हैं हम, फिर आपको हम उस क्वेश्चन को ना ग्राफ पे समझा देंगे। सेम क्वेश्चन को देखेंगे हम मैक्सिमम फर्स्ट प्रिंसिपल से, और सेम को देखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव से, और सेम को देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव से। देखिए हम कैसे करेंगे इसको। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या करें अपने को, क्वेश्चन अभी ये है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्या करें, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना है। आपको क्या करें, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना है। क्या करें, एफ एक्स बराबर, अभी क्या करें, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 8। अभी ये दिया क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का, आपका जो जैक बोर्ड ना पिछले साल जैक बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था। और सीबीएसई भी इसी टाइप क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा टफ नहीं पूछता है। तो चलिए हम बात करेंगे अभी, फाइंड क्या कर रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की बात कर रहा है। और तो देखिए जब क्वेश्चन ये कहेगा ना तो सबसे पहले भी यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ कि बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, तो हम दोनों कर सकते हैं बच्चे। देखिए कैसे करते हैं, अभी जब कहेगा कोई क्वेश्चन है, हम मानते हैं क्या अभी कि मान लेते हैं कि y इक्वल टू भी ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या मान लेते हैं कि अभी क्या मान ये फंक्शन है एफ एक्स है, हम मानते भी क्या कि y बराबर क्या है एक्स क्यूब माइनस क्या बच्चे हमारा y बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 8। अभी ये दिया अपने को फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, dy बाई dx निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका आपको निकालिए dy बाई dx निकालिए। अभी इसके अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx निकालेंगे तो अभी क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 निकाल लिए। और दूसरा स्टेप क्या अपने को कि dy बाई dx इक्वल टू हमें जीरो करना है। क्या करना है, dy बाई dx हमारा जीरो करना है। तो लिखिए अगर हम dy बाई dx जीरो करेंगे, dy बाई dx बराबर भी जीरो हो गया, तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9 बराबर जीरो।
अब यहाँ 3 कॉमन लिए, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। अभी यहाँ से इधर 0 आ गया, क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें डिवाइड 0 करके x का निकालना है, इसको फैक्टराइज करेंगे। अभी क्या लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गया 3 और x की वैल्यू हमारा 1 आ गई, 3 और 1। अब सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, तो अभी सबसे छोटा क्या 1 हमारा है। तो अब क्या कीजिए एट x इक्वल टू 1 पे एक बार में चलते हैं ग्राफ की ओर। देखिए अभी क्या कर रहा है अभी क्वेश्चन में, देखिए अभी हम करते हैं कि क्या कर रहा है, अभी क्या करता है कि एग्जैक्ट ए पे क्या हमारा एग्जैक्ट ए पे ये क्या हो रहा है कि घट के ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये क्या किया घटना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी ए से पहले कुछ भी पहले ए पे क्या करता है कि ये पॉइंट हमारा बढ़ रहा था, ए से थोड़ा सी पहले लेंगे तो अभी क्या होगा कि ए प्लस एच करें चाहे ए माइनस अभी एच करें, तो अभी ये क्या होता है हमारा कि ए अगर हम प्लस एच करें क्या, अभी यहाँ देखिए ए माइनस एच पे अभी क्या था घट रहा था बढ़ रहा था, और अभी ए माइनस एच पे क्या हो रहा है घट रहा है। ऐसे ही बी माइनस एच पे क्या हो रहा है घट रहा है, बी प्लस एच पे क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। मतलब अभी उससे कम पे कोई पॉइंट है तो इससे कम पे भी क्या हो रहा है ये घट रहा था, और इस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो क्या हो रहा है हमारा घटने लगा है। मतलब हमें चेक करना है क्या कोई भी पॉइंट हमारा है तो उससे कम पे देखिए क्या हो रहा है कि प्लस था, ज्यादा क्या हो गया ज्यादा पे माइनस हो गया, हमने प्लस से माइनस की हो गया, तो क्या कहलाएगा हमारा मैक्सिमा कहलाएगा। इस कोई पॉइंट है इससे कम पे नेगेटिव है थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ज्यादा लिया क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा हमारा मिनिमम होगा। चलिए अभी जो क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है, अगर अभी हम देखते हैं एक पे x इक्वल टू 1 पे, तो क्या करते हैं हम एक से कुछ कम लेते हैं क्या कि व्हेन x लेस देन 1 हुआ तो 1 से कम अभी क्या लेते हैं 0.9 लेते हैं अभी। तो अब क्या कीजिए अभी क्या दिया x माइनस 3 और x माइनस 1 दिया हुआ है। अब क्या देखते हैं वैल्यू बिठा दिए सिर्फ 0.9 माइनस का 3, और इस वैल्यू में बैठाइए सिर्फ देख लीजिए साइन देख लीजिए कर दिए वैल्यू बिठा दीजिए समझ में आ जाएगा उसको भी। और क्या हुआ 0.9 माइनस का 1। देखिए अभी लिखिए मत ये क्या है ये नेगेटिव आएगा क्योंकि 0.9 में 3 घटेगा माइनस नेगेटिव आएगा, और ये भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, मतलब इस साइन क्या हमारा प्लस आ गया। अब जब क्या होगा जब एक से बड़ा होगा व्हेन x ग्रेटर देन 1, जब x एक से बड़ा होगा तो एक पॉइंट एक मान लेते हैं तो क्या होगा x माइनस 3 और x माइनस 1 हमारा हुआ लिखिए 1.1 माइनस का 3 और 1.1 माइनस का 1। अभी क्या होगा ये माइनस में आएगा और ये क्या आएगा प्लस में आएगा, तो माइनस प्लस क्या हमारा अभी माइनस में आ गया। मतलब देखिए तो क्या लिखेंगे कि एट x इक्वल टू 1 पे हमारा क्या एट x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है कि एफ डैश एक्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव टू निगेटिव हो जा रहा है। एफ डैश एक्स बिकम्स क्या हो रहा है एफ डैश एक्स बिकम्स पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है। मतलब अभी क्या है प्लस से माइनस की हो जा रहा है, और जब प्लस से माइनस की जाता है तो हम क्या कहते हैं कि 1 इज क्या हमारा पॉइंट ऑफ, भी क्या होगा मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ क्या हो गया मैक्सिमा हो गया। तो अगर हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगा क्या मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगा, तो अब सीधा क्या कीजिए आपको एफ एक्स दिया है ना, एफ एक्स दिया आपने क्या एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 8। अब यहाँ वैल्यू बिठा दीजिए क्या 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 9 गुना 1 माइनस का 8 1 माइनस 6 प्लस का 9 माइनस का 8 माइनस 1 9 एक सॉरी माइनस 8 6 माइनस 14 हो गया ना हमारा, क्या करे 1 माइनस का 6 प्लस का 9 माइनस का 8, तो 8 9 और 1 10 20 मिनट माइनस का भी क्या हो गया 8 आ गया, तो 8 6 14 10 माइनस का 14 कितना गया हमारा माइनस का भी 4 आ गया। अब ये क्या गया माइनस का 4 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे कि अब 1 पे चेक किया हमने भी चेक क्या किया, सबसे पहले छोटे चलते हैं। अब चेक करना होगा 3 पे क्या जब x क्या होगा व्हेन x एट x इक्वल टू 3 पे, यहाँ भी वही कहानी रिपीट करना है क्या कि एट x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, अभी क्या होगा व्हेन x पहले कब से चलते हैं x लेस देन 3 होगा, तो x लेस देन 3 क्या होगा x माइनस 3 है हमारा और x माइनस 1 हमारा है, 3 से कम भी क्या ले 2.9 ले, तो 2.9 माइनस 3 क्या हो गया हमारा 2.9 माइनस का 3 और 2.9 माइनस का 1 हमारा ये क्या है माइनस में आया, ये क्या है प्लस में आ गया। अभी रिजल्ट क्या है हमारा माइनस प्लस माइनस हो गया। जब x क्या होगा ग्रेटर देन 3 होगा तो क्या होगा x माइनस 3 और x माइनस 1 हमारा हो गया। वहां 3 से बड़ा 3.1 लेते हैं
तो 3.1 माइनस 3 और 3.1 माइनस का 1। ओके, क्या हो गया हमारा, ये पॉजिटिव आ गया और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। मतलब क्या कि एट x इक्वल टू 3 एफ डैश एक्स बिकम्स क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। जब निगेटिव से पॉजिटिव, देखिए एक चीज आखिए, जब पॉजिटिव से निगेटिव तो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और जब निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या लगेगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा हमारा, मिनिमा कहलाएगा। देखिए अब क्या करें अपने को, तो अभी क्या हो गया, ये क्या रहा है कि 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चे, जब मिनिमम वैल्यू की बात करेगा, अभी मिनिमम वैल्यू अगर निकालना अपने को, तो क्या करेंगे, अभी अभी एफ एक्स क्या दे अपने को, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस 8 दिया है ना, तो अब यहाँ 3 पुट कर दिया, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस का 8 27 माइनस 9 छक्के 54 प्लस का 27 माइनस का 8 27 54 54 कट गया हमारा, क्या बचा हमारा माइनस का 8 बच गया। तो अभी लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, देखिए तो यहाँ से कि लोकल मैक्सिमम हमारा क्या हुआ, तो यहाँ लिखिएगा लास्ट में कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, लोकल मैक्सिमा क्या हमारा माइनस का 4 है, एंड लोकल मिनिमा क्या हमारा, लोकल मिनिमा वैल्यू इज माइनस का 8। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले बताते हैं आपको एक तरीका, हमने भी किया कि वो समझाते हैं आपको, कि कोई फंक्शन y है, आप उसको क्या कीजिए, सबसे पहले पहला स्टेप dy बाई डी एक्स निकालिए। सबसे पहले क्या कीजिए, dy बाई डी एक्स निकालिए। दूसरा आप क्या करना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हम करना है, इसको इक्वल टू 0 करना है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकाल लीजिए। थर्ड ये करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहा हूँ, थर्ड क्या करना है कि बाय टेकिंग वन बाय वन, बाय टेकिंग वन बाय, एक बार एक एक कर लीजिए, बाय टेकिंग वन बाय वन। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार उससे कम लेना है, उससे कम, x से कम, और एक बार x से ज्यादा। अगर वैल्यू प्लस से माइनस की ओर आएगा, प्लस से माइनस की ओर आएगा, तो अभी वो वैल्यू क्या होगा, C1 मान लीजिए, C1 मान लेते हैं, ये भी इसकी वैल्यू क्या होगा, C1 C2 क्या होगा, C1 C2 जो भी आएगा। तो अगर प्लस से माइनस की ओर आएगा, तो क्या लाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का रहेगा। अब उस वैल्यू को आप जो फंक्शन दिया वहां पुट कर दीजिए। अगर ये होता कि अगर C2 पे मान लीजिए 1 C1 हो गया, अब C2 पे क्या चेक कीजिए, तो एक बार C2 से कम लेंगे, एक बार C2 से ज्यादा लेंगे। अगर वैल्यू क्या हो गया, माइनस से प्लस में आएगा, माइनस से प्लस में आएगा, और फिर प्लस से माइनस में आ गया, पहले C1 पे क्या था, प्लस था, C2 में क्या हो गया, माइनस आ गया, तो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और अगर माइनस से प्लस में आता वहीं C1 पे ही, तो अभी C1 क्या होता, पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाता, क्या होता, पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाता। बाकी आप लोग और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। देखिए हम इसी क्वेश्चन को करते हैं अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। क्या करते हैं, क्या था क्वेश्चन कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 9x माइनस का 8। अब ये कर रहा है, अब कुछ नहीं कर रहा है, तो भाई अपने पास ऑप्शन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालना है कि सेकंड से निकालना है। अब हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्या देखते हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं बच्चे, देखिए देखिए सबसे पहले क्या इसका तरीका है कि सबसे पहले आप निकालिए dy बाई डी एक्स। क्या निकालना आपको, dy बाई डी एक्स। फिर क्या करना है अपने को, dy बाई डी एक्स निकालना करना इक्वल टू 0। यहाँ से निकालिए फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x निकालिए, कहाँ कहाँ पे 0 होगा। थर्ड निकालना अपने को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फोर्थ स्टेप क्या करना है, आपकी जो x की वैल्यू आई है उस वैल्यू को पुट कीजिए। अगर एक्ट C1 मान लो C1 वैल्यू आया, C1 आया, C2 आया, C3 आया, अगर C1 पे क्या होगा कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो C1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। अगर C2 क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पे अगर लेस देन 0 होगा, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इक्वल टू जीरो हुआ कि C2 पे अगर क्या होगा कि d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा तो C2 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या करें सबसे पहले देखते हैं अभी हम कि fx क्या दिया बच्चे अपने को, हम मानते हैं y बराबर क्या अभी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। सबसे पहले निकालते हैं हम dy बाई dx, एफ एक्स कहे या y के सेम चीज हमारा क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9। अभी हो गया ना। हम क्या करते हैं dy बाई dx इक्वल टू जीरो करते हैं। dy बाई dx क्या हमारा जीरो हो गया, मतलब 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9 इक्वल टू जीरो। यहाँ 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। इधर कर दिया हम इसको तो भी क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 जीरो हो गया। क्या हमारा बचा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर जीरो। यहाँ से x वैल्यू क्या आ गया 1 और 3 आ गया। x वैल्यू 1 और 3 आ गया। पहले हमने क्या किया dy बाई dx किया और इक्वल टू जीरो कर दिया। अब क्या कीजिए नाउ, अब d2y बाई dx स्क्वायर निकालते हैं। तो इसी का डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो गया 3x स्क्वायर का 3 दूनी 6x, ऐसे लिख दीजिए अगर लिखना अच्छे से तो कि d बाई dx और फिर क्या लिखेंगे d बाई dx और फिर क्या करना है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो अभी क्या होगा हमारा 3 दूनी 6x माइनस का 12। अभी ये आ गया। अब अपने पास पॉइंट क्या आया है 1 और 3, तो लिखिए एट x इक्वल टू 1 पे। 1 पे भी क्या होगा 6 इंटू 1 माइनस 12, क्या होगा 6 माइनस 12, क्या होगा माइनस का 6, ये क्या लेस देन जीरो हमारा है। तो अभी ये क्या लगेगा, ये क्या लगेगा हमारा कि 1 इज पॉइंट ऑफ क्या है 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल, लेस देन जीरो है ना हमारा। तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ जब प्लस से माइनस की ओर तो लोकल क्या कर लेगा हमारा मैक्सिमा कर लेगा। पॉइंट 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। और अभी यहाँ देखिए क्या कि एट अभी करेंगे x इक्वल टू 3 पे, तो अभी क्या होगा 6x माइनस 3 है 6 गुना 3 माइनस का 12 18 माइनस का 12 क्या हमारा 6 आ गया जो ग्रेटर देन जीरो हमारा है। मतलब अभी क्या होगा कि 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल, 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल। क्या होगा हमारा 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल। अभी क्या होगा कि ये हमारा जीरो से बड़ा है तो हमारा क्या होगा लोकल हमारा हो जाएगा ये। जीरो छोटा मैक्सिमा, जो बड़ा होगा क्या होगा मिनिमा हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा मिनिमा हो गया। अब मैक्सिमम निकालते कैसे हैं तो उसके लिए क्या कहता है अभी कि अब मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा वैल्यू निकालना है। अगर लोकल मैक्सिमा वैल्यू निकालना है तो अभी क्या है हमारे अपने पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का अभी क्या था 9। 12x क्या था माइनस का 8 है ना, माइनस का भी 8 था, चलिए कुछ भी रहे। तो अभी हम क्या करते हैं तो क्या 3 अभी यहाँ बैठा दीजिए 1 का क्यूब क्या आ रहा है 1 पे आ रहा है ना हमारा। तो 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 12 इंटू 1 माइनस का 8। तो देखिए लिखेंगे 1 माइनस 6 प्लस का 12 माइनस का 8। देखिए क्या 12 1 13 माइनस का 14। अभी क्या आ गया हमारा माइनस का 1 आ गया। क्या 1 का क्यूब 1 हो गया माइनस 6 प्लस का 12 माइनस का 8 हमारा ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं क्या करें अपने को अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे इसे कि इसका मिनिमा वैल्यू क्या होगा। तो अभी क्या होगा कि लोकल मिनिमा वैल्यू, लोकल मिनिमा वैल्यू क्या होगा। तो जो लोकल मिनिमा वैल्यू बात करेगा तो अभी क्या दिया अपने को एफ एक्स दिया अपने को यहाँ से भी क्या एफ एक्स बराबर दिया है कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 8 अब ये दिया हुआ है। तो अभी लिखेंगे f3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 माइनस का 8। तो 27 माइनस 9 छक्के 54 प्लस 36 माइनस का 8। देखिए 36 से 27 कितना गया हमारा 30 50 10 60 माइनस का 64। अभी क्या गया हमारा माइनस का 4 हो गई है। नहीं अब तो ये क्या लिखेंगे यहाँ कि लोकल मैक्सिमा क्या होगा हमारा। तो अभी लिखेंगे कि लोकल मैक्सिमा वैल्यू फिर से यहाँ भी लिखेंगे कि लोकल मैक्सिमा वैल्यू इज -1 और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो लिखेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू इज
माइनस का 4, ये हमारा आंसर होगा। इतना अगर करेंगे बच्चे, देखिए इतना अगर हम करेंगे तो अपने को 5 मार्क्स देगा। और जनरली क्वेश्चन इस टाइप का ही आता है। जनरली क्वेश्चन क्या आएगा, इस टाइप का आता है। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गएंगे। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करेंगे एक टाइप का हमें अभी की, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा अभी, जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का दिख रहा है। देखिए माध्यमिक क्वेश्चन अभी हमारा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ, क्या कहेगा क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर, देखिए क्वेश्चन क्या हमारा कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x-8। जब कुछ भी कर रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, आपको ना ज्यादा आसानी होगा सेकंड डेरिवेटिव से। कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो आप जल्दी ज्यादा से ज्यादा कीजिए सेकंड डेरिवेटिव को, उसको प्रेफरेंस कीजिए। उसमें क्या होगा कि आपको ना थोड़ा सा इजी पड़ेगा। चलिए अभी बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे। अभी ये कर अपने को भी कि पॉइंट ऑल पॉइंट निकालना है। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स भी दिया हुआ है, क्या एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस का 8। अब ये दिया है ना, तो हम इसको मानते हैं क्या वाई, एक्स क्यूब माइनस 12x 6x² प्लस 12x माइनस 8 आया। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव का है या सेकंड का है, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x² माइनस 12x प्लस का 12 होगा, ये होगा हमारा। अब जब डिफरेंशिएट किए, अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको इक्वल टू जीरो करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे हम। क्या होगा 3x² माइनस का 12x प्लस 12 इक्वल टू हम करेंगे अभी जीरो। जब इसको जीरो करेंगे अभी हम, तो अभी क्या हो गया, 3 कॉमन लिए, अभी क्या होगा x² माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू जीरो। अब ये आ गया हमारा, तो अभी इसको क्या लिखेंगे कि x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज किया क्या लिखेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 2 बराबर जीरो। अब यहाँ x की वैल्यू क्या हो गया, सिर्फ 2 आ गया। अभी आगे, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू आगे डी बाई डी एक्स निकाला है और x की वैल्यू हम निकाल लिए। अब क्या करना है, यहाँ से हमको निकालना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है। तो इसका कीजिए, अगर हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट फिर से, तो अभी क्या होगा 6 दूनी 3 दूनी 6x, इसका भी 3 दूनी 6x माइनस का 12। अब एक ही पॉइंट आया ना, तो लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू कहाँ पे 2 पे निकालेंगे, तो भी क्या होगा 6 इंटू 2 माइनस का 12, 12 माइनस का 12। ये हमारा क्या है, जीरो आ गया। ना तो ये पॉजिटिव में है ना ही निगेटिव में है। तो जब d2y बाई, हमने भी कहा था कि जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो कहते हैं इसको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे। जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जब लेस देन जीरो आएगा, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहते हैं। और जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जब इक्वल टू जीरो आएगा, तो ये कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब यहाँ ना तो वैल्यू ना बढ़ेगा और ना ही वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ना वैल्यू बढ़ेगा और ना घटेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि हेंस, since at इसे लिखेंगे x equal to 2 is point of local point of inflection, x equal to 2 is point of inflection, hence it having neither maximum value, so it having neither local maximum value, local maxima value nor local minimum value, local maxima value or nor लोकल मिनिमम वैल्यू, नहीं लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा और नहीं लोकल मिनिमम वैल्यू का। बस इतना लिख के आपको कर देना है। इतना कर देंगे आपको 5 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्या क्वेश्चन हमारा एक है, थोड़ा सा 5 मिनट के और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखें, एक टाइप और क्वेश्चन
दो टाइप बता दिए हमने। एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या कहेगा कि फाइंड द, क्वेश्चन करा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, एक है क्वेश्चन फाइंड एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा, कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होगा। तो बच्चे जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है ना, तो सबसे पहले कुछ भी निकालना है। अभी हम क्या मानते हैं, y बराबर अभी क्या होगा 2x क्यूब माइनस 27x 24x 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 हमारा है। कहाँ से कर रहे हैं अपने को, 1 से लेके 3 तक इंटरवल दिया, 1 से 3 तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या 2 तिया 6x स्क्वायर माइनस का 24, अब ये हो गया। अब जब ये हो गया तो फिर से वही कहानी रिपीट करेंगे। पहले क्या करते हैं, जब भी कुछ भी निकालने कहेगा, डी एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहे, एब्सोल्यूट मिनिमा कहे, लोकल मैक्सिमा कहे, लोकल मिनिमा कहे, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव कहे, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव कहे, हमको सबसे पहला काम ये करना है कि डिफरेंशिएट करना और इक्वल टू 0 करना है और x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से क्या होगा कि 6x स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। अभी 6 को कॉमन लिया हमने, क्या होगा x स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, ये हो गया x माइनस 2 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से क्या होगा x की वैल्यू, अभी x की वैल्यू यहाँ से होगी अब 2 और माइनस का 2 हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या करे, 1 से 3 तक ही क्या है। अब वैल्यू क्या है, 1 से 3 के बीच क्या है, 1 लेना है, 3 लेना है और 1 और 3 के बीच का लेना है। तो -2 तो होगा नहीं क्योंकि इसके बीच का नंबर तो है ही नहीं, तो ये हमारे इंक्लूड अभी होगा नहीं। तो अभी हमें क्या वैल्यू है हमारा, तो अभी यहाँ x की वैल्यू अभी क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आया, 1 ले आया है, हमने 1 को इंक्लूड करना है। एक 2 आया है और एक क्या है 3 आया है। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 हमें x की वैल्यू पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना फंक्शन पे। क्या लिखेंगे पहले कि एट x इक्वल टू 1 पे क्या हमारा एफ एक्स, अभी क्या हमारा एफ एक्स हमारा है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस का 107, ये दिया हुआ है। तो लिखेंगे पहले क्या, f1 लिखेंगे। तो f1 क्या, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 24 इंटू 1 और प्लस का 107। तो अभी क्या 2 माइनस 24 प्लस 107, तो अभी 107 और 2 109 माइनस का 24 कितना हो गया, मतलब हो गया हमारा 85 क्या हो गया, 85 हो गया हमारा। अगर हम करते हैं f2 की बात करते हैं तो ये क्या होगा 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, तो क्या 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107, तो ये क्या होगा 2 8 दूनी 16 माइनस 48 प्लस 107, तो ये क्या होगा 107 और 16 123 माइनस का 48, 13 में 5 गया 8, 13 में 8 गया 5 बचा, वैसे 11 में 4 गया 7 आ गया हमारा। अब F2 निकाला, अब निकालना हमें F3 निकालना है। F3 पे क्या हमारा 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, अभी ये क्वेश्चन हमारा है। तो अभी हम निकालना है F3, 2 इंटू 3 का होल क्यूब 3 का होल क्यूब 24 इंटू 3 प्लस 107, क्या 27 दूनी, ये भी क्या 54 आया माइनस 72 और प्लस 107, क्या होगा 161 माइनस 72, अभी हमारा क्या होगा, ये हमारा बच गया हमारा 89। अब देखिए, अब इन समय देखिए सबसे मैक्सिमम क्या है, तो अभी मैक्सिमम यहाँ क्या हमारा 85 है और सबसे कम अभी क्या है, ये 85 है, सॉरी 85 है, ये 75 है, 89 है। तो मैक्सिमम क्या हुआ 89 हो गया और मिनिमम क्या हो गया हमारा 75 हो गया। तो लिखेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 89 एट कहाँ पे हो रहा है x इक्वल टू 3 पे, और फिर लिखेंगे एब्सोल्यूट, ये लिखना जरूरी है भाई, एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू
एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज क्या हमारा 75 एट कहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 पे। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए बच्चे, ये था हमारा क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा का। बाकी प्रैक्टिस के लिए अगर करना है तो बच्चे मैं कर रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी कीजिए। आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं करना है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं करना है, वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं करना है। एनसीईआरटी कर लीजिए, बाद में फिर आप आरएस का कर लीजिए। पहले एनसीईआरटी कर लीजिए, बाद में आरएस या फिर आरडी कर लीजिएगा। मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका इतना ही है मैक्सिमम मिनिमा से, यही 3 टाइप का क्वेश्चंस, 4 टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो कहेगा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालिए बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर कहेगा बाय फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर कहेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालिए, या लोकल मैक्सिमा निकालिए, लोकल मिनिमा निकालिए, या थर्ड कहेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो आई थिंक आपका इसका भी 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया कि ये 5 मार्क्स तो आना ही आना है। और क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक कर देगा। तो आपको ना ये कुछ जब पढ़ाऊंगा मैक्सिमम इतना डिटेल में, तो उस समय आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का भी क्वेश्चन करा दूंगा। अब अगला जो वीडियो हमारा होगा वो होगा हमारा एरिया अंडर कर्व, या फिर हम करेंगे एलपीपी पे। दोनों में से किसी एक टॉपिक पे करेंगे हम। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ रहिए। और मैं वादा करता हूँ कि आपको ना जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो 5 मार्क्स का जो 4 क्वेश्चन 5 20 मार्क्स, वो आपका 20 मार्क्स में कंप्लीट करवा के रहूंगा। चलिए, हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको हमसे जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एवं नोटिफिकेशन बटन को बेल को जरूर दबाएं। थैंक यू।